स्क्रीन पर जैसे ही डॉट लगा तो उस वक्त क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर आया मेरा, और आप क्या निकालोगे यहाँ पे, संतुलन लंबाई। माना कि संतुलन लंबाई निकली तुम्हारी इस वक्त L, कितनी निकल गई, L। ये L संतुलन लंबाई किसके लिए देगी, किसके लिए देगी, इस प्रतिरोध के लिए देगी, है ना। तो मुझको वो क्या नाप के देगी, विभव मापी द्वारा नापा गया, विभव मापी द्वारा नापा गया। कल की कहानी याद करो, अल्प प्रतिरोध निकाला था तुमने, आंतरिक प्रतिरोध निकाला था, याद करो। आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाला था परिपथ में, आपने सेकेंडरी परिपथ में ली थी एक बैटरी, उसके समांतर क्रम में क्या लगाया था आपने लगाया था प्रतिरोध बॉक्स लगा के कुंजी लगाई थी अपन ने कल। फिर आपने संतुलन लंबाई नापी थी, और वो संतुलन लंबाई को आप क्या कह रहे थे, टर्मिनल वोल्ट का या फिर V, और उसका नाम क्या लिख रहे थे आप लोग, XL। याद आई? यस मैम। तो उसी की भांति जब आप 2 और 3 को जोड़ देते हो तो जो आपको संतुलन लंबाई यहाँ प्राप्त होगी वह संतुलन लंबाई क्या कहलाएगी, विभव मापी द्वारा नापा गया वोल्टता या विभव, जिसे हम किससे दर्शाएंगे, V डैश से। ये बात क्लियर हुई? वापस सुनो, जैसे ही आपने K2 को बंद किया और 2 और 3 के मध्य डॉट लगाया तो 2 रीडिंग नापोगे। पहली रीडिंग वोल्टमीटर पे, वोल्टमीटर का पाठ्यक्रम, दूसरी रीडिंग विभव मापी पर संतुलन की लंबाई, 2 चीज नापोगे। ये जो वोल्टमीटर की रीडिंग नापी वो आपको क्या देगा, वोल्टमीटर द्वारा नापा गया विभव, जिसे हम क्या लिखेंगे, V। दूसरा काम क्या करोगे, आप जॉकी की मदद से क्या नापोगे, संतुलन लंबाई। और ये संतुलन लंबाई कहाँ नाप रहे हो, विभव मापी तार पर। तो ये आपको क्या देगी यहाँ पर, विभव मापी द्वारा नापा गया विभव, यानी V डैश बराबर X। अब इस X का मान यहाँ से उठाओगे, X का मान यहाँ से उठाओगे और इसके स्थान पर डालोगे तो V डैश आ जाएगा हमारा L। ये एक चीज निकाली, ये दूसरी चीज निकाली। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब हमको करना था इसका अंश शोधन, यानी निकालनी थी त्रुटि। तो त्रुटि क्या निकलेगी बेटा, डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश। V क्या है, इस वोल्टमीटर का पाठ्यक्रम। V डैश क्या है, विभव मापी द्वारा नापा गया विभव मापी द्वारा कैसे नापोगे, संतुलन लंबाई द्वारा ही नापोगे ना। तो संतुलन लंबाई नापी थी आपने, क्या सूत्र बना मेरा, XL। समझ आई? तो इसका क्या काम, मानक सेल का उपयोग लिया हमने X निकालने के लिए। तो इधर से X का मान निकाल के हमने इसके स्थान पर डाला तो हमें क्या मिला, V डैश बराबर L into M। फिर त्रुटि कैसे निकलती है, विभव में त्रुटि बराबर वोल्टमीटर का पाठ्यक्रम माइनस विभव मापी द्वारा नापा गया पाठ्यक्रम। क्लियर है? अब अगर आप लोग एक ग्राफ बनाते हैं डेल्टा V में और V में, तो आपको ये प्लस में भी मिलता है और कैसे बना देना, माइनस में भी मिलता है, क्योंकि ये त्रुटि प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। देखो वापस सुनो, ध्यान से सुनो वापस पूरी कहानी। सर्किट डायग्राम है ना, सबसे पहले क्या किया, केवल कुंजी को किया, जैसे केवल कुंजी को बंद किया वैसे ही परिपथ में धारा बही, और केवल को बंद करने के साथ साथ 1 और 2 के मध्य भी लगाया डॉट। 1 और 2 के मध्य लगाते ही डॉट क्या हुआ, परिपथ में मानक सेल आ गया। ये खुली पड़ी है 2 और 3 के, मानक सेल जैसे ही परिपथ में आया तो जो संतुलन लंबाई आपको प्राप्त हुई वो
संतुलन लंबाई आपको क्या देगी? हमने सपोज उसको मानी L0, वो मेरा क्या काम करेगी? विभव प्रवणता नापने में काम आएगी। तो विभव प्रवणता आप क्या निकालोगे? ES बटा L0, ये निकल गई विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता निकल गई, अब इसको हटा दो और क्या करो? K2 कुंजी बंद, ये बंद ही रखना है। K2 कुंजी बंद करके 2 और 3 को भी बंद कर दो। तो ये परिपथ बन गया किसका? ओम के नियम का। जैसे इसको बंद किया, वोल्टमीटर रीडिंग दे देगी, ये देगा आपको किसका? विभव मापी वोल्टमीटर द्वारा मापा, जिसे हमने कहा V क्या है मेरा? वोल्टमीटर द्वारा नापा गया पाठ्यक्रम, या फिर विभव लिख देना। ठीक है, ठीक है। V मिल गया, और 2 और 3 के मध्य जब डॉट लगा के अपन ने संतुलन लंबाई निकाली, तो उस संतुलन लंबाई के द्वारा हमने क्या ज्ञात किया? ये V डैश क्या है बेटा? विभव मापी द्वारा नापा गया विभव या पाठ्यक्रम, जो भी लिखते हो। ठीक है। फिर x के स्थान पर मानकीकरण से x का मान निकाला था, वो मान रख दिया। ये मिल गया मुझे वोल्टमीटर द्वारा, ये मिल गया मुझे विभव मापी द्वारा। त्रुटि कैसे निकलेगी? दोनों को माइनस करके। त्रुटि प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इसलिए वक्र ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये तो जैसे अगड़म शगड़म बनाओ। क्लियर है? नहीं, त्रुटि तो ऐसे नहीं है। क्लियर है? यस मैडम। पक्का? यस मैडम। ठीक है, अब इसको अपने शब्दों में उतारो। मैं आपको 5 मिनट का समय देती हूँ। इसको बंद कर दे बेटा। इसको अपने शब्दों में अच्छी तरीके से